वो जो एक भगौड़ा बिठाया हुआ बाहर, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, तीनों दफा करप्शन पे निकला है। गेट आउट ना कह दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। सख्त गुफ्तगू कर लेते हैं तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं अब मैं कुछ बात करूंगी तो कहीं एनी की तरह मुझे भी गेट आउट ना कह दें। तो मेरी गुजारिश होगी कि जरा अब जो है वो तहम्मुल से बात मेरी सुन लें। पहली तो बात यह है कि महमूद मौलवी साहब जो है उनका ज़मीर जाग जाना चाहिए था, उनको नहीं कह देना चाहिए था। लेकिन एक शख्स जिसको 2011 में जिसको जो है वो पार्टी बना के दी जाए, फिर उसके लिए पूरे उसको जो है वो जिस बात करें ना 2013 के इलेक्शन में, उसके लिए लॉन्ग मार्च भी लेके गए और लॉन्ग मार्च को पूरा फैसिलिटेट भी किया। अंपायर की उंगली उठाने की जो है वो ख्वाहिश भी थी इनकी। लेकिन 2018 के सारे आरटीएस बैठने के बावजूद भी वो 4 सीटें जिन पर उन्होंने रौला डाला था, जिसके ऊपर अदालती कमीशन ने कहा कि कोई ऑर्गेनाइज धांधली नहीं है, अभी भी बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं, वो आज भी पीएमएलएन के पास है तमाम तर उसके। महमूद मौलवी साहब का ज़मीर जाग जाता, लेकिन वो आदमी जिसको पूरी ये जो है बना के दी गई, जो वजीर आजम बन गया, जिसने सेनेट के इलेक्शन चोरी किए, किसी का उस वक्त ज़मीर जागा जब सेनेटर्स ने लाइन में लग के जो है वो खड़े होकर 64 सेनेटर्स जो है तो वो हमायत करें जो है वो अपने बजिंजर साहब की, और जब पर्दे के पीछे जाएं तो फिर जो है वो उनके ज़मीर जाग जाए, फिर बाहर आके सेलिब्रेट किया जाए पीटीआई की तरफ से, कहा जाए कि ज़मीर जाग गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह के ज़मीर तो ना ही जागे तो बेहतर है। सो इसलिए बहुत सारी बातें जो तल्ख की जा सकती हैं, जो ये दूसरों पे उंगली उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ लोग जो है वो अंदर अदालत में गए थे, उसके ऊपर तमाम लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए थे, जो जो उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था। इनके साथ हुआ क्या अभी तक तो 9 मई का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी तक जो है वो मौसूफ जो है वो वर्जिश भी फरमा रहे हैं, वो मटन भी खा रहे हैं, वो मौजे भी कर रहे हैं, बेटों से गुफ्तगुएं भी उनकी होती हैं, उनका तो अभी बाल भी बाका नहीं हुआ। उनको किसी ने कहा क्या है? दूसरी बात यह है कि ये जो अभी कह रहे थे ना घटिया हरकत वाकई है जिसने भी की है, क्या जो मोहित पीरजादा है, मुझे बताने की जरूरत है कि वो किसकी लाइन टो करते हैं? क्या उन्होंने ट्वीट की इस मियां वाली एयरबेस के ऊपर? क्या शाहीन सबाई जो है वो किसके आजकल कहने पे चलते हैं, वो किसके कहने पर जो है वो अदारों के खिलाफ ट्वीट करते हैं? और ये जो एजाज चौधरी साहब हैं जिन्होंने विक्ट्री स्पीच दी थी अपने टेलीफोन पे अपने बेटे को, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हम सब कुछ तबाह करके आ गए हैं, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हसन न्याजी को भी आप लोग जानते हैं या भूल गए हैं? कोई मतलब उसमें आपको डिमनेशिया तो नहीं होगा ना? हसन न्याजी याद है आपको कौन है जिसने यूनिफॉर्म पकड़कर जो है पूरे लाहौर की सड़कों पर घुमाकर जो तकरीरें की थी, कोई हाफिज नहीं बचेगा, कोई मौलवी नहीं बचेगा? ये तमाम चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसके लिए इमरान खान ने बकायदा लोगों की जहन साजी की, इस बात से ये बच नहीं सकते। और मियां वाली एयरबेस वाला जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बकायदा पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और उनके वो तमाम ट्विटर के जो ये कोई ABCD ने नहीं कर दिया, इनके वो डाई हार्ड कोर जो वो ओवरसीज है वो अकाउंट्स हैं जो बैठकर ये सब कैंपेन चलाते हैं। ये कह देना ये नून लीग की, इससे बात खत्म हो जाएगी। सबको पता है वो किसके हैं, वो जो है वो किसके कहने पर चलते हैं। पॉइंट है कि बाहर बैठ के जिब्रान अलियास साहब क्या दे रहे हैं, वो जो एक भगौड़ा बिठाया हुआ बाहर जो इमरान खान को व्हाट्सएप पे चलाता था, जो उसको रॉ कहती थी वो उसको बता देता था। उसका नाम ना ले दीजिएगा, मेरे प्रोग्राम का म्यार ना गिराइएगा, मेहरबानी होगी आपकी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा, क्योंकि अगर इस लेवल तक मेरा प्रोग्राम ना जाए, मेरी गुजारिश होगी। वो जी नहीं, मुसीबत यह है कि ये इस लेवल तक चले गए हैं। अब वो ठीक है, आपकी तनकीद है, लेकिन मैं मतलब हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि जिस मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान की रियासत को सियासत को ले गए हैं, हम वहां कहां जाए? क्योंकि वो एक मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है जी। डॉक्टर साहब 2 मिनट्स बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब वो उन्होंने ये तमाम इवेंट्स हैं जो आपकी पार्टी ने किए हैं 11 से लेके आज तक। नंबर 1 सेनेट के इलेक्शंस की बात कर रहे थे, पीएमएलएन के लोगों ने गलत वो किया था क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी वाज द कैंडिडेट, ये लोग मुकरे थे, इनके लोग मुकरे थे। ठीक है। नंबर 2 1996 में पीटीआई फॉर्म हुई थी, 2011 तक पीटीआई ने अपने आप को बनवाया था। वो इस तरह नहीं हुए थे कि एक दिन आप वो क्रिकेट खेल रहे हो उसमें जिम खाना में और वहां से आपको एक जनरल साहब बुला के कहें कि आओ जी कल से तुम यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको कख नहीं पता कि फाइनेंस क्या चीज होती है, वो 3 लफ्ज नहीं फाइनेंस के ऊपर बोल सकता है। अच्छा, उसके अलावा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, तीनों दफा करप्शन पे निकला है, तीनों दफा हैट्रिक ऑन करप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो आपका आज मेन टॉपिक था कि लेवल प्लेइंग फील्ड। इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, इनको वो सारे लोग चाहिए जो कि खुले आम इनके लिए जो नॉट आउट होता है उसको भी आउट बताएं और जो चौका नहीं होता उसको चौका बताएं। हर वो चाहे थर्ड एम्पायर फर्स्ट एम्पायर सारे अपने लिहाज से करें। पीटीआई के साथ क्या हो रहा है? इनका तो चले मैं मान लेता हूं ना, इनका 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे, उनके साथ ज्यादती हुई थी या नहीं हुई थी वो बात की बात है, लेकिन इनकी बाकी सारी लीडरशिप थी ना।
हमारी अभी हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये लोग कर सकते हैं, अपने कन्वेंशन कर सकते हैं। वो कन्वेंशन के केपी की पुलिस ने जाके सारी कुर्सियां उठा ली। मुझे ये बताइएगा 2018 में जब मियां साहब को उनकी अहलिया से गुफ्तगू नहीं करने दी गई, अब आज खान साहब का भी पता चला कि वो बेटों से उनकी बात जो है वो नहीं हो सकी, आप मतलब आपको लगता है कि वाकई ये ट्रेंड ही ऐसा गलत सेट हो गया था जिसकी आज कॉस्ट पे करनी पड़ी? देखिए मैं ये समझता हूँ क्विकली सर 30 सेकंड्स मैं ये समझता हूँ, ये सारी चीजें चाहे वो पीटीआई कर रही है, अगर हमारे टाइम पे होता है चाहे किसी के टाइम पे होता है, ये चीज गलत है। लेकिन ये स्टार्ट किसने किया था? ये सैफुर रहमान के, आप सबसे ज्यादा उनके टाइम से हुआ था, और दैट इज वेयर इट स्टार्टेड। जी अज़मा साहब, मुझे नहीं पता सेनेटर साहब कब से पीटीआई की सियासत में एक्टिव हुए। मेरा ख्याल है जनरल पाशा साहब की वो मुलाकात जो शफकत महमूद के घर पे हुई थी और किस तरह से पार्टी डिजाइन करके दी गई थी, उसके बाद कैसे धरना हुआ था, वो सारी दुनिया को पता है। सेनेटर साहब को नहीं पता तो वो थोड़ा सा मुतालिया फरमा लें। दूसरी बात यह है कि एक इलेक्शन नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब को पिछले 5 इलेक्शन में से 4 इलेक्शन में नहीं इलेक्शन लड़ने दिया गया, और उनकी हैट्रिक जो है वो पाकिस्तान की जो सिविल सुप्रीमेसी है वो उसके लिए हुई। वो चोर 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 करता करता आज खुद लोटे भी चोरी करता पकड़ा गया, वो खुद जो है वो हीरे जवाहरात भी चोरी करता पकड़ा गया, ज़कात खैरात तो वो शौकिया करता था, खाता था, वो दूसरों को आज बातें करेंगे। वो जाली एनओसी के ऊपर बना हुआ बनी काला 300 कनाल का साकिब निसार की मेहरबानी से लेके बैठा था। महमूद साहब 1 मिनट सर, 1 मिनट के बावजूद एक इल्जाम भी नहीं लगा। आप लोगों ने पाइनएप्पल भी नहीं छोड़ा जी, आप पाइनएप्पल को तो छोड़ देते, बाकी चीजें तो छोड़े ना, हमने पाइनएप्पल भी नहीं छोड़े। एक रेटरिक से एक बार दूसरे को चोर कहने से पहले जो है अपनी गिरबान में झांक लिया करें। आप जो है सर्टिफाइड चोर। देखिए मेरा कहना ये है, छोड़े ना पाकिस्तान की ज़कात। देखिए मेरा कहना ये है कि हमको ये इस मुल्क के हालात को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि हमको पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखते हुए इलेक्शन में जाना चाहिए और इस मुल्क को और आवाम के लिए। इकराम, आपने वीडियो देखी, उज़मा बुखारी साहिबा और हुमायूं मोहम्मद साहब जो है आमने सामने थे। मोहम्मद साहब ने जब उनको आईना दिखाया उज़मा बुखारी साहिबा को, चूँकि पहले उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि चूँकि अब एक और PMLN ने एक काम शुरू की है, वो ये कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफार्म पर लाना है, मईशत को बेहतर करना है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो माजी के अंदर हुआ एक और की ज़रूरत है, उस हवाले से बातचीत कर रही थी। एंकर की जानिब से सवाल किया गया कि क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है जिनसे आप मुज़ाकरात करेंगी, जिस पर उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि एक दहशतगर्द जमात जो नहीं होगी उनके लीडर का पहले स्टेटस पता चल जाए कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने अभी तक 9 मई की मजम्मत तक नहीं की। तो दूसरी जानब पर बैठे हुमायूं साहब ने यह कहा कि ये लोग भूल चुके हैं कि डॉन लीग्स के अंदर क्या हुआ। मुंबई अटैक्स के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो उस वक्त थे, उन्होंने उस मौके पर क्या कहा, पाकिस्तान को कहाँ कहाँ पर रुस्वा किया, ये सब के सामने। और ये किसी से ढका छुपा नहीं है, ये PMLN की लीडरशिप ने, और बल्कि लीडर ने जो उनके सदर थे, पार्टी के सदर थे, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने किया। जब आईना दिखाया तो उज़मा बुखारी साहिबा बुरा मान गई, उनको काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि जब भी इनको कोई साफ इनके सामने इनकी करतूत दिखाता है तो इनको काफ़ी बुरा लगता है कि कैसे नवाज शरीफ ने पनामा के अंदर क्या कुछ हुआ, डॉन लीग्स के अंदर क्या कुछ हुआ, मुंबई अटैक जब हुए उसके हवाले से उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, और जब मोदी को पाकिस्तान लाया गया उस वक्त क्या सिचुएशन थी, वो सब के सामने, किसी से ढका छुपा नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी के साथ करने के बाद उसके बाद जो डीलें की गई नवाज शरीफ की जानिब से, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता 16 माह के अंदर PMLN की गवर्नमेंट के अंडर, मैं PMLN की इसलिए कहूँगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर PMLN का था, इंटीरियर मिनिस्टर PMLN का था, उस दौरान जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के साथ, पाकिस्तान के सियासी कारकुनों के साथ, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं कहूँगा बल्कि पाकिस्तान के वो लोग हैं, वो कोई भी हो, वो तहरीक इंसाफ का हो, PMLN का हो, काफ लीग का हो, MQM का हो, वो पहले पाकिस्तानी है, बाद में किसी पार्टी का रुकन है। तो उनके साथ क्या किया गया? हाँ, 9 मई की मजम्मत हर वो शख्स करता है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, हर वो शख्स उसकी मजम्मत करता है जो पाकिस्तान के साथ कोई लगाव रखता है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ज़ाती अपने पॉलिटिकल जो क्लैशेस हैं उनको क्लियर करने के लिए उठाकर किसी को भी 9 मई के अंदर झोंक कर उसको उठाकर जेल में डाल दे। मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।